Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the cost and cost factor. Now we study about our next topic is cost function. Cost functions. What is the meaning of cost function? Cost functions का meaning क्या होता है? वो आप देखो क्या होता है अभी इसमें. देखो कॉस्ट फंक्शंस को अगर अगर बेसिकली अपन देखें तो कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन. देखो क्या मतलब होता है इसका मीनिंग क्या होता है. द relationship between the various factors, the various factors of production and the cost, the cost the cost of production is called cost function. देखो कॉस्ट फंक्शंस का मीन्स क्या होता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जितने भी अपने ओवरऑल फैक्टर्स है उनमें एंड कॉस्ट में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट फंक्शन. सो कॉस्ट फंक्शन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड the cost of production. The relationship between the various factor of production and the cost of production is called cost function. ठीक है, प्रोडक्शन के जितने भी ओवरऑल जितने भी वेरियस फैक्टर्स है उनमें और प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट फंक्शन बोलेंगे. मतलब जितने भी ओवरऑल वेरियस फैक्टर्स है, ठीक है, उन वेरियस फैक्टर्स में और प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें जो रिलेशन होता है, ठीक है, उस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट फंक्शन. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, जितने भी अपने प्रोडक्शन की जितने भी वेरियस फैक्टर्स है उनमें एंड प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें जो रिलेशन होता है उस रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन. ओके, तो कॉस्ट फंक्शन का मींस क्या हुआ, द वेरियस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन. उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, सो कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया, वेरियस फैक्टर्स एंड कॉस्ट के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट टर्म. देखो जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन ने टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है. ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी स्टडी भी कर लिया था, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म है तो अपन कॉस्ट फंक्शन में शॉर्ट टर्म पीरियड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जितने भी अपने ओवरऑल फैक्टर्स है, ठीक है, उन ओवरऑल फैक्टर्स को अपन क्या नहीं कर सकते, चेंजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है. ठीक है, तो जितने भी अपने ओवरऑल फैक्टर्स होते हैं, जितने भी ओवरऑल रिसोर्सेज होते हैं, उन ओवरऑल रिसोर्सेज में अपन क्या नहीं कर सकते, चेंजमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, उनमें से कोई पर्टिकुलर वन रिसोर्स जो होता है वो क्या होता है
एक तरह से अनचेंजेबल रहता है भी, ठीक है, फिक्स रहता है, ठीक है। वो कब होता है? शॉर्ट टर्म में। एंड लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में अपने ओवरऑल रिसोर्सेज को अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो अपन क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म देखेंगे, और शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट है, ठीक है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट को अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे विद डायग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो आप, देखो शॉर्ट टर्म में क्या है? फर्स्टली अपने को दे रखा है, वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? टीसी भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे? टीसी। देखो टोटल कॉस्ट जो होती है, कोई भी पर्टिकुलर कॉस्ट होगी, वो क्या होगी? टू कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से बनेगी। जो टोटल कॉस्ट होती है वो टू कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से बन रही है। किसके? कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें टू टाइप्स की क्या होती है? कॉस्ट इंक्लूड होती है भी। एक तो कौन सी होती है? टीएफसी, और एक होती है अपनी टीवीसी। एक तो होगी अपनी कौन सी? टीएफसी, और एक होगी अपनी टीवीसी। टीएफसी का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टीएफसी का मतलब क्या हो गया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो उससे क्या आएगा? टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? क्या फॉर्मूला हुआ? टीसी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन अपन करेंगे, तो टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन किस बेसिस पे हो रही है? देखो टोटल कॉस्ट होती है, कोई भी पर्टिकुलर कॉस्ट होगी, उसमें टू टाइप्स की कॉस्ट क्या है? इंक्लूड है, ठीक है। अगर अपन टोटल कॉस्ट कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट है, उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन अपन करेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये क्या होगी? अपनी टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, और एक और तरीका होता है अपना टोटल कॉस्ट निकालने का। टोटल कॉस्ट को कैसे निकाल सकते हैं अपन? टीसी इज इक्वल टू, और टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्वांटिटी। टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज, जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है, इसको एसी भी बोलते हैं या एटीसी भी बोल सकते हैं अपन, एटीसी, ठीक है। एसी या एटीसी भी, ठीक है। तो टीसी को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एसी इंटू क्वांटिटी, मतलब एवरेज कॉस्ट इज इंटू क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से इंटू करेंगे तो अपनी क्या आएगी? टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल को एवरेज कॉस्ट को अपन क्वांटिटी से इंटू करेंगे तो वो अपनी क्या आएगी? टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? टोटल कॉस्ट के टू मेथड है, ठीक है, टू फॉर्मूले हैं। टू फॉर्मूले के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट की जो कैलकुलेशन हुई, उसमें फर्स्ट मेथड, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो अपनी क्या आएगी? टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? सेकंड फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से इंटू करेंगे तो अपनी क्या आएगी? टोटल कॉस्ट होगी,
ठीक है। तो टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए टोटल कॉस्ट को अपन टू फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हो गया अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीएफसी प्लस टीवीसी, और दूसरा अपना हो गया एसी इंटू क्वांटिटी। ठीक है, एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होगी अपनी एवरेज कॉस्ट होगी, और क्यू मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी होगी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से इनटू करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन किसकी होगी, टोटल कॉस्ट की होगी। अब अपन क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट तो निकाल ली, अब अपने को क्या निकालना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो पहले अपन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है ये देखते हैं, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है ये देखेंगे। तो फर्स्टली अपन देखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन क्या होगी, उसके कौन से फॉर्मूले हैं वो आप देखो, यही निकाल देता हूं मैं। टोटल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, शॉर्ट में अपन बोलते हैं इसको टीएफसी। टीएफसी, ठीक है। देखो टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी, टीएफसी को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टीएफसी जो है वो किसका, टीएफसी जो है जब अपन ने टीसी निकाला था तो टीएफसी प्लस टीवीसी था। ठीक है, अब अगर अपने को टीएफसी निकालना है तो अपन क्या करेंगे, ये टोटल कॉस्ट है, इस टीसी में से अपन क्या करेंगे, टीवीसी को लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगी वो कौन सी आएगी, टीएफसी आएगी, क्योंकि ये तो इन दोनों का टोटल है, टीएफसी प्लस टीवीसी का। टीसी जो है वो टीएफसी प्लस टीवीसी का टोटल है। ठीक है, अब अगर अपने को इसको निकालना है, टीएफसी को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, टीसी में से टीवीसी को लेस कर देंगे, तो जो जो अमाउंट आएगी वो कौन सी आएगी, टीएफसी आएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा टीसी माइनस टीवीसी। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, वो क्या फॉर्मूला होगा भाई, टीसी माइनस टीवीसी। ठीक है, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो वो अपनी क्या आएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अपन कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो वो क्या आएगी, अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है, टीएफसी इज इक्वल टू टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी इनटू क्वांटिटी। टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी इंटू क्वांटिटी। ठीक है, ये इसका क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला होता है, टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी इंटू क्वांटिटी। एएफसी का मतलब हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एएफसी का मींस क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुई इसकी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से इनटू करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी भी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड की कॉस्ट की कैलकुलेशन किस बेसिस पे हो रही है, टू फॉर्मूले हैं। ठीक है, टू फॉर्मूले के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो टू फॉर्मूले के बेसिस पे हो रही है। फर्स्ट फॉर्मूला अपना है टीसी माइनस टीवीसी, एंड सेकंड फॉर्मूला इज टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी इनटू क्वांटिटी। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इज। ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड को अपन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से इनटू करेंगे तो वो अपनी क्या आएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, टीसी अपन ने निकाल लिया, टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर ली, टोटल कॉस्ट के दो फॉर्मूले देख लिए, फिर अपनी क्या आई, टीएफसी, टीएफसी के दो फॉर्मूले अपन ने देख लिए, टीसी, ठीक है,
टीएफसी। अब कौन सी रह गई? टीवीसी। ठीक है, तो टीवीसी को अपन, टीवीसी का क्या फॉर्मूला होगा वो अपन देखते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है वो आप देखो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको अपन टीवीसी बोलते हैं शॉर्ट में, टीवीसी। ठीक है, तो टीवीसी बराबर, मतलब टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो वो क्या आएगी अपनी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल, इसको अगर एक्सप्लेन, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो वो अपनी क्या आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो कैलकुलेशन होगी, उसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अपन लेस करेंगे, तो वो अपनी क्या आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, इसका जो सेकंड फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी इंटू क्वांटिटी। टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी इंटू क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से इंटू करेंगे, तो अपनी क्या आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके यूज आएंगे। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें इनको अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा अपना? टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी इंटू क्वांटिटी। टीवीसी इज इक्वल टू एवीसी इंटू क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप क्या करोगे? क्वांटिटी से इंटू करोगे, तो वो आपकी क्या आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये थ्री फॉर्मूले हैं। ठीक है, इनको अपन क्या कर सकते हैं? सबके टू टू फॉर्मूले हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट के भी टू फॉर्मूले हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के भी हैं, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के भी टू फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, अब इनको अपन क्या करते हैं? डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं? इनको एक तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो क्या है, एक्स एक्स पे अपन ने लिया आउटपुट को। ठीक है, और वाई एक्स पे अपन ले रहे हैं कॉस्ट को। कॉस्ट है जैसे डिफरेंट डिफरेंट, 100,
200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, ये तो अपनी क्या होगी, TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये अपनी होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये अपनी होगी टोटल कॉस्ट। देखो देखो फर्स्टली अपन क्या देख, तीनों के डायग्राम बना दिए इसमें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एंड टोटल कॉस्ट का। ठीक है, देखो फर्स्टली अपन देखते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मींस क्या है, देखो क्या होता है, वैसे आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपको कल बताया भी था। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मींस क्या होता है अभी, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जिसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटीज का या यूनिट्स का क्या होता है, इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, किसके ऊपर नहीं होगा, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसके ऊपर प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज एंड प्रोडक्ट्स के यूनिट्स के का क्या होता है अभी, इफेक्ट नहीं होता है। कि अगर आप क्या करते हो भी, अगर 0 यूनिट बनाओगे तो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 200 आएगी, और अगर आप वेरिएबल, अगर आप 10 यूनिट या 20 यूनिट्स बनाते हो, ठीक है, या 20 क्वांटिटी बना रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या आएगी, 200 आएगी। मतलब क्वांटिटीज के प्रोडक्शन से जो कॉस्ट क्या नहीं होती है भी, इफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, जिस कॉस्ट पे क्या होता है, इफेक्ट नहीं होता है, किसका, प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, कितनी भी आप क्वांटिटी बनाओ उस कॉस्ट पे क्या होता है अभी, इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स अगर आप 0 क्वांटिटी बनाओगे तब भी क्या होगी, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 200 आएगी। इसलिए इसको इक्वल बनी हुई है कि अगर आप 0 क्वांटिटी बना रहे हो तो उस कंडीशन में क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होगी, 200 होगी। और अगर क्या कर रहे हो आप, अगर आप 10 क्वांटिटी बना रहे हो, 20 बना रहे हो, 100 क्वांटिटीज को प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होगी, टोटल कॉस्ट जो होगी वो 200 होगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट होती है वो क्वांटिटी से या यूनिट से क्या होती है, इफेक्टेड नहीं होगी। क्वांटिटीज और यूनिट्स का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप कितनी भी क्वांटिटी बनाओ, ठीक है, और टोटल कॉस्ट, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 200 है तो 200 ही रहेगी। ठीक है, अगर आप 0 यूनिट भी बनाते हो, 0 क्वांटिटी बना रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या होगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई भी पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो क्या होती है अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपको देखा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हर एक लेवल पे क्या है, अपनी फिक्स है। चाहे आप क्वांटिटी को प्रिपेयर करो, ठीक है, या चाहे आप 0 क्वांटिटी बनाओ, या फिर आप 100 या 200 या 50 500 क्वांटिटीज प्रिपेयर करो, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होगी, फिक्स रहेगी, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो तो अपनी क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो हर एक लेवल पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, आपने देखा होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो वो 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, तो 0 से यहाँ से स्टार्ट होने का मीन्स क्या है अभी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अफेक्टेड बाय द क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का किसके ऊपर इफेक्ट होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे इफेक्ट होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे क्या होता है, क्वांटिटीज का, यूनिट्स का क्या होता है, इफेक्ट होगा।
इट मीन्स अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इंप्रूव होगी। जैसे जैसे आप क्या करोगे, अपनी क्वांटिटीज को क्या करोगे, इंप्रूव करोगे, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज को इंप्रूव करोगे, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, इस तरह से आप इंप्रूव करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। और अगर आप जीरो क्वांटिटीज को क्या करोगे, जीरो क्वांटिटीज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक भी क्वांटिटी आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या आएगी, जीरो आएगी। क्वांटिटीज को प्रिपेयर करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, अदरवाइज आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होगी, अगर आप जीरो क्वांटिटीज बना रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट की क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। अगर आप यूनिट्स को इंप्रूव करोगे, क्वांटिटीज को आप इंप्रूव कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। और अगर आप जीरो क्वांटिटीज को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग क्या हो रही है भी यहाँ पे जो कॉस्ट क्या होती है, कैलकुलेट हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मीन्स क्या हो गया कि ऐसी कॉस्ट जो क्या होगी, क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग क्या हो, चेंज हो। ठीक है, आप जैसे क्वांटिटीज को क्या करोगे, इंप्रूव करोगे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। और अगर आप जीरो क्वांटिटीज प्रिपेयर कर रहे हो, जीरो क्वांटिटी बना रहे हो, एक भी क्वांटिटी आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको यहां से अपन ने जीरो लेवल से क्या किया, स्टार्ट किया। लेकिन फिक्स कॉस्ट को अपन ने 200 से स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है, आप चाहे क्वांटिटी बनाओ या नहीं बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो क्या होगी, फिक्स रहेगी, उसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए अगर आप जीरो क्वांटिटी बनाते हो तब भी आपकी कॉस्ट 200 आ रही है, और अगर आप 100 क्वांटिटी बना रहे हो तब भी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 200 आ रही है। ठीक है, अब थर्ड कौन सा आता है अपना, टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट को अपन ने यहां से स्टार्ट किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट किया। क्यों, इसको अपन यहां से भी कर सकते थे, बट टोटल कॉस्ट जो होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, टोटल कॉस्ट को अपन ने अभी फॉर्मूले से निकाला था कि टोटल कॉस्ट जो वो टीएफसी प्लस टीवीसी का कॉम्बिनेशन है। टोटल कॉस्ट जो है वो किससे ऐड होके बनती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता है, टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें टीएफसी भी है, और टीएफसी जो है वो क्या होता है, ऑलवेज फिक्स होता है, तो इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी होगी। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया, इसको यहां से स्टार्ट किया 200 से, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए अपन ने क्या किया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यहां से स्टार्ट किया कि अगर टोटल कॉस्ट है तो उसमें फिक्स कॉस्ट तो होगी, और फिर उसके बाद में अगर अपन यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट इंप्रूव होगी, अदरवाइज आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 200 तो होगी, क्योंकि 200 तो आपकी फिक्स कॉस्ट ही है। ठीक है, तो जैसे अपन टोटल कॉस्ट को अपन निकाले तो 200 तो अपनी फिक्स कॉस्ट आएगी। उसके बाद में अगर आप यूनिट बना रहे हो तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उसमें ऐड हो जाएगी, और अगर आप यूनिट नहीं बना रहे हो तो अगर आप जीरो यूनिट बना रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, जीरो। तो उस कंडीशन में आपकी टोटल कॉस्ट भी क्या होगी, 200 होगी। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सपोज दैट कि आपने क्या किया, 1 या 2 या मान लो 10 यूनिट बनाए, तो उससे आपकी कॉस्ट मान लो कि 100 आ रही है। ठीक है, 100 आ रही है, 200 तो ये होगी आपकी, और 100 और इंप्रूव हो रही वेरिएबल, तो आपकी क्या हो जाएगी, 300 क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसलिए टोटल कॉस्ट को अपन क्या कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट है वह टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या हो रहा है अभी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कि अगर आप क्वांटिटीज प्रिपेयर करो या नहीं करो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा,
वो ऑलवेज फिक्स होगी, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो क्या है 200 है, बट इसलिए अपन ने टोटल कॉस्ट को यहाँ से स्टार्ट किया है। और वेरिएबल कॉस्ट कब होगी, अगर आप क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंप्रूव होगी। अदरवाइज अगर आप जीरो क्वांटिटीज प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, जीरो होगी। अगर आप जीरो बना रहे हो तो जीरो होगी, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप जितनी भी क्वांटिटी बनाओगे उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो डायग्राम है वो बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपना क्या हो गया, ये कॉस्ट का फिनिश हुआ है, आगे अपन देखेंगे।